हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे टाटा स्टील में निकाली गई है। आप सभी लोगों ने टाटा स्टील का नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा। टाटा स्टील ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस, और ये सारी वेरियस पोजीशंस हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो आज के इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर टाटा स्टील के बारे में। मैं आप सभी कैंडिडेट्स को वीडियो की स्टार्टिंग में पहले थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूं ताकि जिन कैंडिडेट्स को टाटा स्टील के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है उन कैंडिडेट्स को पहले टाटा स्टील के बारे में कुछ पता चल जाए ताकि वो डिसाइड कर पाए कि उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है या नहीं। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। टाटा स्टील कंपनी हमारी फाउंड हुई थी 1907 में और इसको फाउंड करा था जमशेदजी टाटा ने। और टाटा स्टील का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है और टाटा स्टील वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है और ये ऑपरेट करती है 26 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में, और साथ ही साथ ये कमर्शियल प्रेजेंस रखती है मोर देन 50 कंट्रीज में। और हमारी जो टाटा स्टील है ये टाटा ग्रुप का पार्ट है और टाटा स्टील की जो मेजर फैसिलिटीज इंडिया में है वो आपकी जमशेदपुर में है, कलिंगानगर में है और आपके भेल कनाल में है। और साथ ही साथ इनकी जो मेजर फैसिलिटीज आउट ऑफ इंडिया है वो इनकी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में है और नीदरलैंड्स में है। तो ये इनकी मेजर फैसिलिटीज तीन कंट्रीज में है, इंडिया में, यूके में और नीदरलैंड में। इस टाइम पे टाटा स्टील के जो चेयरमैन है वो है नटराजन चंद्रशेखर। और करंटली जो टाटा स्टील के ऑल ओवर वर्ल्ड यानी ग्लोबली जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो आपके 65,000 एम्प्लॉयज हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टाटा स्टील ने अपने साथ रिक्रूट कर रखे हैं। और आप सभी कैंडिडेट्स ने अगर टाटा स्टील का नाम सुना होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये एक कितना वेल नोन कंपनी है जो कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी में एक बहुत क्रूशियल पार्ट टाटा ग्रुप प्ले करती है। आई थिंक इतना ओवरव्यू आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी है। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। टाटा स्टील ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशंस ऑफर करी हैं वो हमें सीनियर मैनेजर की करी है, मैनेजर की करी है, असिस्टेंट मैनेजर की करी है और हमारे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन के लिए डेजिग्नेशन ऑफर करी गई है। यानी कि अलग अलग पोजीशंस के लिए टाटा स्टील ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वैकेंसी निकाली है। और टाटा स्टील ने जो नंबर ऑफ वैकेंसी इन सारी पोजीशंस के लिए निकाली है वो हमारी टोटल 7 वैकेंसी निकाली है। और टाटा स्टील ने जो जॉब लोकेशन रखी है वो आपकी जमशेदपुर रखी है जो कि टाटा स्टील की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और जोड़ा में रखी है और आपकी नोआ मुंडी में रखी है। जिन कैंडिडेट्स ने जोड़ा, नोआ मुंडी और जमशेदपुर का नाम नहीं सुना है उन कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं जमशेदपुर और नोआ मंडी आपका झारखंड स्टेट में आते हैं और जोड़ा आपका उड़ीसा स्टेट में आता है। तो आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करने की। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि कोई भी ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये लोग प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को देंगे जो कि हमारा लॉ ग्रेजुएट होगा यानी कि जिसके पास एलएलबी की डिग्री होगी।
अगर आपके पास एक एलएलबी की डिग्री है, यानी कि आप लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इर्रिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट्स इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आप सभी कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी सभी दूसरे कैंडिडेट से। तो ये टाटा स्टील ने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अपने इस एडवर्टाइजमेंट में दी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि अगर किसी कैंडिडेट ने रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सब्जेक्ट पे एक्सपीरियंस है, स्पेशली उसका ये एक्सपीरियंस झारखंड और उड़ीसा रीजन में है, तो वो इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होगा। यानी कि अगर आप कैंडिडेट्स को रिवॉर्ड एंड रिसर्च में काम करने का एक्सपीरियंस है और आपका ये एक्सपीरियंस झारखंड और उड़ीसा रीजन में है, तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड और प्रिफर्ड कैंडिडेट हैं। तो आप कैंडिडेट मेक श्योर करिएगा कि आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। बाकी इन्होंने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में यह भी मेंशन करा है कि अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और आपकी प्रैक्टिस को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, यानी एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आप कैंडिडेट्स को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप कैंडिडेट्स मेक श्योर करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ऊपर का होना चाहिए। यानी कि अगर आप कैंडिडेट्स को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 1 साल से लेके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स यानी कि हमारे जूनियर एडवोकेट और हमारे सीनियर एडवोकेट दोनों ही इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्लियरली मेंशन करा है कि ये यानी कि टाटा स्टील उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जिस कैंडिडेट ने रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन पे उसका एक्सपीरियंस होगा। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट की एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए कैंडिडेट के पास, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वर्बली भी और रिटन में भी। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास कोचिंग और मेंटरिंग स्किल्स भी होनी चाहिए और उसके पास हाई इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस काम को लेके होनी चाहिए। तो ये कुछ और चीजें हैं जो इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में बताई हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास लैंड रिलेटेड रेगुलेशंस के ऊपर और हमारे एमएमडीआर एक्ट के ऊपर और हमारे एफसी एक्ट के ऊपर और हमारे पेसा एक्ट के ऊपर और हमारे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर एक अच्छी खासी नॉलेज है, तो वो भी कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। तो ये इन्होंने हमें कुछ और इंफॉर्मेशन अपने इस एडवर्टाइजमेंट में बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। टाटा स्टील ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और टाटा स्टील के एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उस कैंडिडेट को टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा एचआर के द्वारा और उस कैंडिडेट का टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जिसमें उससे उसका करंट सीटीसी पूछा जाएगा, उससे उसका एक्सपेक्टेड सीटीसी पूछा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि उसे कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज है या नहीं। अगर उसे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तो भी आपको एचआर जिसने कॉल करा होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए, वो आपको कंपनी का ओवरव्यू जरूर प्रोवाइड कराएगा। और आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, मेरा ओवरव्यू आपको कंपनी का वीडियो में देने का यही होता है कि आप कैंडिडेट्स को पहले से कंपनी के बारे में पता हो और जब आपको एचआर कॉल करे तो आप कैंडिडेट्स को तो आपको कंपनी के बारे में ऑलरेडी पता हो। इससे सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कंपनी का एचआर जब आपको कॉल करता है और वो आपसे पूछता है कि कंपनी के बारे में आप जानते हैं या नहीं, अगर आप उसका जवाब हाँ में देते हैं तो उससे आपकी सीरियसनेस पता चलती है कि आपने अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च करी है, यानी कि आर&डी करी है, तभी आपने पोजीशन के लिए अप्लाई करा है। यही बेसिक चीजें आपसे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में एचआर लेगा। अगर आपका इंटरव्यू एचआर के साथ अच्छा जाएगा तो आपको आगे राउंड ऑफ इंटरव्यूज के लिए आपके कैंडिडेचर को भेज दिया जाएगा, यानी कि ऑपरेशंस टीम के पास। और ऑपरेशंस टीम आपकी लीगल टीम होगी जो कि आपसे लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट अप करेगी आपके सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में। और अगर आप कैंडिडेट्स का सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाता है, तो फाइनली आपको जिसके अंडर में, यानी कि मान लीजिए कि आप मैनेजर के अंडर में एज एन असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट होने वाले हैं, तो आप जिस भी मैनेजर के अंडर में अपॉइंट होने वाले होंगे, वो मैनेजर आपका फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू लेगा। और अगर आपका वो फाइनल इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाता है, तो फाइनली आपको टाटा स्टील सिलेक्ट कर लेगा। तो ओवरऑल आपका 3 फेजेस में ये इंटरव्यू होने वाला है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। आप सभी कैंडिडेट्स को पहले भी जब भी मैंने कंपनीज के वीडियो बनाए हैं वैकेंसीज के रिगार्डिंग, मैंने आपको हर एक वीडियो में पहले भी बताया है कि हमारी प्राइवेट कंपनीज कभी भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी वैकेंसी के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट रिलीज करती है उसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। वो आपसे आपके पहले राउंड ऑफ इंटरव्यू में ही आपसे आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी पूछ लेते हैं। अगर आप उनके सीटीसी के ब्रैकेट में जो वो लोग ऑफर करने वाले हैं उसके ब्रैकेट में आ रहे होते हैं तो आपको आगे राउंड ऑफ इंटरव्यूज के लिए आगे आपके कैंडिडेचर को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। वैसे कई बार कंपनीज अगर कोई कैंडिडेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो उसके लिए अपने ब्रैकेट को भी आगे इंक्रीज करने की कोशिश करती है। तो टोटली ये आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सभी कैंडिडेट्स को पता चल गया होगा कि रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें एडवर्टाइजमेंट में कभी भी नहीं देती है प्राइवेट कंपनीज। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप इस पेज के अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपसे टाटा स्टील ने कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। इन केस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आपकी कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आप सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकते हैं। बहुत बेसिक डिटेल्स आप कैंडिडेट से पूछी गई हैं। आपको इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे भी अपलोड करना है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप जब इस फॉर्म को फिलअप करें तो आप अपने अपडेटेड रिज्यूमे को पीडीएफ को अपने साथ लेके बैठे और वो आपका रिज्यूमे बिलो 3 MB होना चाहिए, तभी ये पोर्टल आपका रिज्यूमे को अपलोड करेगी। और ये सारे फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप फाइनली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप टाटा स्टील के इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन गए हैं। और आप सभी कैंडिडेट्स को बोलना चाहूंगा कि आप कैंडिडेट्स जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करिएगा क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को अपने अकॉर्डिंग जैसे ही कोई एक परफेक्ट कैंडिडेट मिलता है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट के एडवर्टाइजमेंट के पोर्टल को शट डाउन कर देती है। तो इसलिए बताना चाहूंगा कि आप लोग अगले दिन का वेट मत करिएगा। जैसे ही इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिले तुरंत आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और टाटा स्टील जैसी एक रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। मैंने हर एक वैकेंसी के ऊपर वीडियो बना रखा है। आप लोग एक बार लास्ट 15 टू 20 डेज की वीडियोस को जरूर एक बार देखिएगा। आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन रेलेवेंट लगती है आपके लिए और आपका उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके साथ मैच करता है तो मेक श्योर करिएगा कि आप उस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। बाकी आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।